क्या आपने कभी भीड़ में अकेला महसूस किया है? ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर सैकड़ों लोग हैं, लेकिन आप किसी निर्जन द्वीप पर फंसे हों। आज के इस दौर में, जहां हर कोई लगातार जुड़ा हुआ है, यह भावना और भी तीव्र हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे स्टोइसिज्म का यह प्राचीन दर्शन इस एहसास से लड़ने में आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। और हम दिखाएंगे कि इस समस्या का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है। शुरू करने के लिए आइए जल्दी से समझते हैं कि स्टोइक कौन थे। उन उदास मूर्तियों और उबाऊ ग्रंथों को भूल जाइए। जरा कल्पना कीजिए सम्राट मार्कस ऑरेलियस की, जो युद्ध अभियान के दौरान अपनी डायरी लिखते थे, या सेनेका की, जो रोम के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। ये ऐसे लोग थे जो अराजकता से भरी दुनिया में रहते थे, और उन्होंने सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि मन के लिए एक पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई। उनका लक्ष्य सीधा साधा था। आसपास जो कुछ भी हो रहा हो, उसके बावजूद एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। तो चलिए थोड़ी और गहराई में जाते हैं। आखिर अकेलापन का ये बोझिल एहसास शुरू कहाँ से होता है? आमतौर पर यह खालीपन के एहसास से शुरू होता है। इस सोच के साथ कि आपको पूरी खुशी के लिए किसी चीज या किसी व्यक्ति की कमी खल रही है। और यहीं पर स्टोइक दर्शन के लोग अपने सबसे अहम सूत्र के साथ सामने आते हैं। वे सुझाव देते हैं कि इस खालीपन को तुरंत भरने की कोशिश न करें, बल्कि पहले इसे समझें। वे पूरी दुनिया को दो बहुत ही सरल श्रेणियों में बांटने का सुझाव देते हैं। पहली श्रेणी वह है जिसे आप पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी सोच, आपके मूल्य, घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके अपने कार्य। दूसरी श्रेणी वह सब कुछ है जो आपके नियंत्रण से बाहर है। खिड़की के बाहर का मौसम, आपके बॉस की राय, और हाँ, आज कोई आपको मैसेज करेगा या नहीं। इस सिद्धांत को नियंत्रण की द्विविभाजन, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और यह बिना किसी अतिशयोक्ति के पूरे स्टोइक दर्शन का आधार है। तो फिर यह अकेलेपन से लड़ने में कैसे मदद करता है? बहुत ही सीधा साधा जवाब है। आप दूसरे लोगों को अपना ध्यान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है। ये बातें दूसरी श्रेणी में आती हैं। उन्हें जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करना बारिश को चिल्लाकर रोकने जैसा है। यह बेकार और थकाऊ है। स्टोइक कहते हैं, अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करना बंद करें जो आपके बस में नहीं है। इसके बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी शक्ति में है। और आपकी शक्ति में है आपकी प्रतिक्रिया, इस खामोश शाम के प्रति आपका नजरिया, और अपने बारे में आपके विचार। और यहीं से अपने आप पर असली काम शुरू होता है, दूसरों पर नहीं। और जब आप अपने भीतर पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो आप एक निर्माण कार्य में जुट जाते हैं। ये हमें स्टोइक दर्शन की सबसे सुंदर और शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक तक ले जाता है, आंतरिक गढ़ के विचार तक। एक अभेद्य दुर्ग की कल्पना कीजिए, मोटी दीवारों, ऊंची मीनारों और मजबूत दरवाजों वाला। स्टोइक मानते थे कि हम में से हर कोई अपने मन के भीतर ऐसा ही एक किला बना सकता है, और बनाना भी चाहिए। ये आपका अपना निजी ठिकाना है, एक ऐसी जगह जहां न तो दूसरों की उदासीनता, न अपमानजनक शब्द और न ही अकेलेपन का एहसास कभी पहुंच सकता है। इस किले के निर्माण की सामग्री आपकी सचेत सोच, आपके सिद्धांत और खुद पर आपका नियंत्रण है। हर बार जब आप घबराहट के बजाय शांत प्रतिक्रिया चुनते हैं, तो आप इस गढ़ की दीवार में एक और पत्थर जोड़ते हैं। जब आपके पास ऐसा किला होता है, तो बाहरी दुनिया चाहे जितनी मर्जी उथल पुथल मचाती रहे, आप शारीरिक रूप से अकेले हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी वास्तव में अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास आप स्वयं हैं। आपकी शांति अब इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई पास है या नहीं, या आपका फोन बज रहा है या नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है। आगे बढ़ने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण अंतर को समझना होगा। अकेलापन और एकांत शब्दों का इस्तेमाल अक्सर एक ही अर्थ में किया जाता है, लेकिन स्टोइक विचारकों ने इन दोनों के बीच एक गहरी खाई देखी। अकेलापन एक दर्दनाक एहसास है कि आपको किसी की कमी खल रही है। यह अभाव, खालीपन और न्यूनता की भावना है। ये एक निष्क्रिय पीड़ा है। दूसरी ओर एकांत एक सचेत चुनाव है।
यह एक सकारात्मक स्थिति है जहां आप खुद के साथ होते हैं और आपको यह पर्याप्त लगता है। यह वह समय है जो आप खुद को देते हैं। यह कोई खामी नहीं, बल्कि एक खूबी है। स्टोइक हमें एक तरह की मानसिक रसायन विद्या अपनाने की सलाह देते हैं। पीड़ादायक अकेलेपन के शीशे को उत्पादक एकांत के सोने में बदलना सीखना। इस बारे में सोचिए। जब आप अकेले होते हैं तो ये कोई सजा नहीं है, ये एक अवसर है। ये वह अवसर है जब आप अंततः शांति से कोई किताब पढ़ सकते हैं, दूसरों के शोर के बिना अपने लक्ष्यों पर विचार कर सकते हैं, बीते हुए दिन का विश्लेषण कर सकते हैं, बस अपने विचारों से भागने की कोशिश किए बिना खुद के साथ रह सकते हैं। जब आप अपनी सोच ओह नहीं, मैं अकेला हूं से बदलकर बहुत बढ़िया, मेरे पास अपने लिए समय है कर देते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। आपका अकेलापन आपका दुश्मन नहीं रहता, बल्कि आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। अब हम सबसे अहम बात पर बात करते हैं, आपके विचारों पर, क्योंकि यही दुख का मूल कारण है। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने एक सीधी पर गहरी बात कही थी। लोगों को घटनाएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में उनके अपने विचार या निर्णय परेशान करते हैं। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आप अकेले में शाम बिता रहे हैं। यह तथ्य अपने आप में तटस्थ है। यह महज एक तथ्य है, जैसे खिड़की के बाहर बारिश हो रही हो। लेकिन यहीं पर आपका दिमाग अपनी कहानी बुनना शुरू कर देता है। एक कहानी ऐसी हो सकती है, मेरे सभी दोस्त अभी कहीं मस्ती कर रहे हैं और मैं यहां अकेला बैठा हूं। शायद मैं बोरिंग हूं और किसी को मेरी जरूरत नहीं। परिणाम, उदासी, नाराजगी और हीन भावना। अब इसी तथ्य के आधार पर एक दूसरी कहानी पर गौर करें। बहुत बढ़िया, मेरे पास एक खाली शाम है। मैं आखिरकार अपनी वह सीरीज पूरी कर सकता हूँ, कोई किताब पढ़ सकता हूँ या बस शांति से आराम कर सकता हूँ। यह ताजगी पाने का एक शानदार मौका है। क्या आपको फर्क महसूस हुआ? घटना एक ही है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग। सारा खेल आपके नजरिए या निर्णय का है। आपका अकेलापन वह नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, यह वह कहानी है जो आप खुद को इसके बारे में सुनाते हैं। आप सोचेंगे, ठीक है, लेकिन खुद को अलग कहानियां सुनाना कैसे सीखे? अपने दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम करे? स्टोइक विचारकों के पास इसके लिए एक बहुत ही व्यावहारिक और शक्तिशाली उपकरण था। और यह कुछ मुश्किल नहीं है। यह एक साधारण डायरी है, लेकिन वे इसका इस्तेमाल सिर्फ यह लिखने के लिए नहीं करते थे कि उन्होंने नाश्ते में क्या खाया। एक स्टोइक डायरी रखना असल में खुद के साथ रोजाना की बातचीत है। शाम को आप अपनी नोटबुक खोलते हैं और खुद से कुछ आसान सवाल पूछते हैं। आज क्या गलत हुआ? मेरी कौन सी सोच या धारणा किसी नकारात्मक भावना का कारण बनी? मैं अपने मूल्यों के अनुसार अलग तरह से कैसे प्रतिक्रिया कर सकता था? आज क्या अच्छा हुआ जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं? यह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति खुद के साथ मनोचिकित्सा के एक सत्र जैसा है। जब आप अपनी परेशान करने वाली सोच को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर उतारते हैं, तो वे अपनी शक्ति खो देती हैं। आप उन्हें एक अलग नजरिए से देखते हैं और पाते हैं कि वे कितने तर्कहीन हो सकते हैं। रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस अपनी प्रसिद्ध डायरी अकेले में ठीक ऐसी ही परिस्थितियों में लिखते थे। युद्ध अभियानों में, घर से दूर। वह शिकायत नहीं करते थे, बल्कि अपने मन को प्रशिक्षित करते थे। और आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। अब आइए एक और शक्तिशाली मानसिक अभ्यास आजमाते हैं, जिसे स्टोइक दार्शनिक बहुत पसंद करते थे। इसे ऊंचाई से देखना या ब्रह्मांडीय नजरिया कहते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने जीवन के लिए सैटेलाइट मोड चालू कर रहे हों। आराम से बैठिए और बस कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, अपने कमरे से ऊपर। आप अपना घर देखते हैं, अपनी गली देखते हैं और ऊंचाई पर पहुंचिए। अब आप अपने शहर को एक नक्शे की तरह अपने नीचे देख रहे हैं और ऊपर जाइए और अब आपको अपना पूरा देश, अपना महाद्वीप दिखाई देता है। अब और ऊपर आप हमारे पूरे ग्रह को देखते हैं, एक छोटा, नाजुक, नीला सफेद गोला जो अंतरिक्ष के खामोश अंधेरे में अकेला तैर रहा है। अब इस अविश्वसनीय ऊंचाई से खुद को देखने की कोशिश कीजिए, अपनी समस्या को, आज के अपने अकेलेपन के एहसास को।
इस ग्रह के पैमाने पर यह कितना बड़ा है, सौरमंडल के पैमाने पर, आकाश गंगा के पैमाने पर। इस अभ्यास का उद्देश्य यह कहना बिल्कुल नहीं है कि आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य उनकी वास्तविक सीमा को देखना है। जब आप अपनी चिंता को पक्षी की नजर से देखते हैं, तो वह एक सर्वव्यापी राक्षस की तरह नहीं लगती। यह आपके अस्तित्व के विशाल मानचित्र पर बस एक बिंदु बन जाती है। ये भावनात्मक तीव्रता को कम करने और मन में शांति तथा स्पष्ट सोच लाने में मदद करता है। ठीक है, हमने अपनी भीतरी दुनिया के बारे में बहुत बातें की हैं, लेकिन लोगों का क्या? क्या स्टोइसिज्म हमें एकांतवासी बनने को कहता है? बिल्कुल नहीं। असल में स्टोइक्स के पास एक सबसे मानवीय और सबको जोड़ने वाला विचार था, विश्व नागरिकता, कॉस्मोपॉलिटनिज्म का विचार। वे पहले थे जिन्होंने कहा, मैं दुनिया का नागरिक हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने शहर या अपने देश के निवासी नहीं हैं। आप एक विशाल मानव समुदाय का हिस्सा हैं। इस ग्रह पर हर इंसान आपका साथी है। हम सब एक ही बड़े जीव के हिस्से हैं। यह साधारण फिर भी गहरा विचार आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। जब आप अकेला महसूस करें, तो ये याद रखें, आप कोई कटा हुआ अलग थलग द्वीप नहीं है। आप मानवता का एक अटूट हिस्सा हैं। इसी पल दुनिया भर में लाखों लोग वैसे ही भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं। वे खुश होते हैं, दुखी होते हैं, प्यार करते हैं और डरते हैं, ठीक आपकी तरह। पूरी मानवता के साथ इस गहरे जुड़ाव को महसूस करना आपको किसी विशाल चीज का हिस्सा होने का एहसास दिलाता है। भले ही शारीरिक रूप से आपके पास कोई न हो, फिर भी आप अकेले नहीं हैं। आप मानवता की टीम में हैं। चलिए, अब एक बहुत ही आम धारणा या मिथक को दूर करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि स्टोइक लोग ठंडे, निर्दयी स्वभाव के थे, जिन्हें दोस्ती और प्यार से कोई मतलब नहीं था। यह बिल्कुल गलत है। सच्चाई तो यह है कि स्टोइक दोस्ती को बहुत महत्व देते थे। उदाहरण के लिए, सेनेका ने तो दोस्ती पर पूरे पूरे पत्र लिखे थे, लेकिन रिश्तों के प्रति उनका नजरिया थोड़ा अलग था। वे दोस्ती इसलिए नहीं चाहते थे कि अपने अंदर के खालीपन को भर सकें, या कोई उनका मनोरंजन करे, या उन्हें बोरियत से बचाए। स्टोइक के लिए दोस्ती दो आत्मनिर्भर व्यक्तियों का मिलन है। तो ऐसे पूर्ण व्यक्तित्व जो एक साथ आते हैं ताकि एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद कर सके, साथ मिलकर सद्गुणों का अभ्यास कर सके। स्टोइक दर्शन के अनुसार सच्चा दोस्त वह नहीं होता जो आपकी कमजोरियों को बढ़ावा दे और आप पर दया करे, बल्कि सच्चा दोस्त वह है जो ईमानदारी से आपकी गलतियों की ओर इशारा करे। वह जो अपने उदाहरण से आपको ज्यादा साहसी, समझदार और न्यायप्रिय बनने के लिए प्रेरित करे। इसलिए अगर आप अकेला महसूस करते हैं, तो एक स्टोइक आपको सलाह देगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को न ढूंढे जो आपको बचाए, बल्कि खुद पर काम करे, ताकि आप ऐसे इंसान बन सके जिससे कोई और सच्चा और योग्य व्यक्ति दोस्ती करना चाहे। अब जरा अकेलेपन को एक बिल्कुल नए, अप्रत्याशित पहलू से देखते हैं। क्या होगा अगर आपका अकेलापन कोई समस्या नहीं, बल्कि एक तरह का प्रशिक्षण है? स्टोइक विचारक, स्टोइक फिलोसोफर्स मानसिक अभ्यासों के बड़े माहिर थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध प्रथाओं में से एक को बुराई का पूर्व चिंतन या प्रीमेडिटेशन मलोरम कहा जाता था। सुनने में यह भले ही थोड़ा डरावना या निराशाजनक लगे, लेकिन इसका मूल विचार बहुत ही व्यावहारिक था। वे जानबूझकर सबसे बुरे हालातों की कल्पना करते थे, जैसे क्या होगा अगर मेरे सारे पैसे खो जाएं? क्या होगा अगर मुझे निर्वासन में भेज दिया जाए? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ जाऊं? वे ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि उदास हो जाएं या डिप्रेशन में चले जाएं, बल्कि इसके ठीक उलट। वे ऐसा इसलिए करते थे ताकि किस्मत के किसी भी झटके के लिए मानसिक रूप से तैयार रह सके। वे समझना चाहते थे कि सबसे बुरी स्थिति में भी उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या बचेगी, उनका विवेक और उनका सद्गुण। अकेलेपन के प्रति भी हम बिल्कुल ऐसा ही नजरिया अपना सकते हैं। उसे घबराकर या डर कर भागने के बजाय उसे एक प्रशिक्षण के रूप में स्वीकार करने की कोशिश करें। उसे अपने मन और आत्मा को मजबूत करने के एक अवसर के रूप में देखें।
यह एक ऐसा स्पैरिंग पार्टनर है जो आपको और भी शक्तिशाली बनाता है। हर बार जब आप अपने साथ अकेले समय बिताते हैं और निराशा में नहीं डूबते, तो आप अपनी आत्मनिर्भरता के कौशल को और निखारते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों पर कम निर्भर होते जाते हैं। आप और मजबूत बनते हैं। यह हमें स्टोइक दर्शन के शिखर पर ले आता है। एक ऐसे विचार पर जो पहली नजर में जटिल लग सकता है, लेकिन जो अविश्वसनीय मुक्ति प्रदान करता है। इस विचार को आमोर फटी कहते हैं, जिसका लैटिन में अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम। यह केवल स्वीकार करना नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। अमोर फती का अर्थ है अपने जीवन में घटित होने वाली हर चीज को सक्रिय और सहर्ष स्वीकार करना, उसे आवश्यक और यहां तक कि शुभ मानना। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि ब्रह्मांड बुद्धिमान है और हर घटना किसी न किसी कारण से एक महान योजना के हिस्से के रूप में घटित होती है। आपका काम इस प्रवाह से लड़ना नहीं, बल्कि इसे प्रेम करना सीखना है। इसे अकेलेपन पर लागू करना एक परम कौशल है। इसका अर्थ है अपने अकेलेपन को अभिशाप या किसी गलती के रूप में देखना बंद कर देना। इसका मतलब है उसे देखना और कहना, हाँ, यह मेरी वर्तमान वास्तविकता है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। इससे भी बढ़कर मैं इसे प्रेम करता हूं, क्योंकि यह मेरे अद्वितीय मार्ग का हिस्सा है। यही वह अनुभव है जिसकी मुझे अब भी आवश्यकता है, ताकि मैं कुछ सीख सकूं और वह व्यक्ति बन सकूं जो मुझे बनना है। जब आप स्वीकार्यता के इस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो चिंता बस गायब हो जाती है। आप वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ सहयोग करना शुरू कर देते हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, वह सिर्फ शाम को पढ़ने वाली कोई खूबसूरत थ्योरी नहीं है। स्टोइसिज्म सबसे पहले एक अभ्यास है। यह कर्म का दर्शन है। यह अपने मन के लिए जिम जाने जैसा है। आप सिर्फ फिटनेस पर किताबें पढ़कर ताकतवर नहीं बन सकते। आपको वजन उठाना ही होगा। ठीक इसी तरह यहां भी है। हर दिन अभ्यास करने का एक नया अवसर है। सुबह उठे तो कृतज्ञता का अभ्यास करें। काम पर कोई मुश्किल आई, या डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल का अभ्यास करने का एक बेहतरीन मौका है। यह समझने का कि क्या आपके हाथ में है और क्या नहीं। शाम को अकेलापन महसूस हुआ, तो ये आपके विचारों पर काम करने और अकेलेपन को एकांत में बदलने का अवसर है। शुरू करने के लिए किसी खास पल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इसी पल शुरू करें। एक छोटा सा स्टोइक काम करें। उदाहरण के लिए, जब आप यह वीडियो देखना खत्म करें, तो तुरंत फोन न उठाएं। इसके बजाय बस कुछ मिनट शांति से बैठें और अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखें। यह आपकी एक छोटी सी जीत होगी। यह अपने आप में एक अभ्यास होगा और हमारी आंतरिक शक्ति का आखिरी, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है कृतज्ञता। आज के आधुनिक संसार में हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे हमारे पास नए जूते नहीं हैं, या दूसरों जितने फॉलोअर्स नहीं हैं, या फिर रिश्ते उतने आदर्श नहीं हैं जैसे हम चाहते हैं। कमी पर यह निरंतर ध्यान हमें सीधे दुख और अकेलेपन की भावना की ओर ले जाता है। स्टोइक दर्शन हमें इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने का सुझाव देता है। हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो हमारे पास नहीं है, जानबूझकर उन चीजों पर अपना ध्यान लगाना चाहिए जो हमारे पास पहले से हैं। और यह सिर्फ सब कुछ के लिए धन्यवाद कहने से कहीं बढ़कर है। इसे यथासंभव विशिष्ट और व्यक्तिगत बनाए। जैसे, इस गर्म चाय के कप के लिए धन्यवाद, सिर पर इस छत के लिए धन्यवाद, या सांस लेने की क्षमता के लिए धन्यवाद। और हमारी चर्चा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, स्वयं के साथ अकेले रहने के अवसर के लिए आभारी रहे। हमारे इस शोरगुल वाले, सूचनाओं से भरे संसार में शांति और एकांत एक सच्ची विलासिता है। यह एक अनमोल समय है जिसका उपयोग आप आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के लिए कर सकते हैं। जब आप ईमानदारी से उन चीजों की कद्र करने लगते हैं जो आपके पास है, तो कमी का वह एहसास जो अकेलेपन को जन्म देता है, धीरे धीरे दूर हो जाता है। उसकी जगह एक शांत और संतुष्ट प्रचुरता की भावना ले लेती है। अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलापन एक दुश्मन है जिसे दूर करने के लिए
हम दूसरों या मनोरंजन से अपनी जिंदगी का खालीपन भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टोइक दर्शन जो एक अहम विचार देता है, वह यह है, अकेलापन सिर्फ लोगों की कमी नहीं है, बल्कि यह खुद से आपके जुड़ाव की कमी है। जब तक आप बाहरी चीजों में सहारा ढूंढते रहेंगे, जैसे लाइक, मैसेज या दूसरों की स्वीकृति में, तब तक आप हमेशा कमजोर और असुरक्षित महसूस करेंगे। और इसके लिए सबसे शक्तिशाली, शायद थोड़ा हैरान करने वाला भी तरीका सिर्फ चीजों को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि अपनी नियति से प्यार करना है। यही एमोर फाती है। ये कोई निष्क्रिय समर्पण नहीं है। यह अपनी वास्तविकता को, जैसी वह है, खुशी और सक्रियता के साथ स्वीकार करना है। इसमें अकेलेपन के पल भी शामिल है। स्टोइक कहते हैं, अगर कुछ हुआ है तो ब्रह्मांड की यही इच्छा थी कि वह हो। आपका यह अकेलापन कोई बग नहीं, बल्कि एक फीचर है। यह आपके जीवन के सबसे अहम व्यक्ति, यानी खुद से गहराई से जुड़ने का एक बेहतरीन अवसर है। यह वह आंतरिक शक्ति का किला बनाने का अवसर है, जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं पाएगा। तो स्टोइक दर्शन हमें यह नहीं सिखाता कि हम एक भावहीन पत्थर बन जाए, बल्कि यह हमें सिखाता है कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त कैसे बने, अपने भीतर शक्ति और शांति का एक अटूट स्रोत कैसे पाएं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विचार उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप व्यावहारिक दर्शन पर हमारे नए वीडियोस न चूकें। अकेलेपन से निपटने का आपका अपना तरीका क्या है? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर साथ मिलकर चर्चा करते हैं।